स्वागत है दोस्तों इस बुलेटिन में। मैं हूं मोहम्मद राशिद हुसैन और आप देख रहे हैं वतन भास्कर न्यूज। तो आज आप लोगों के बीच में एक और खबर लेकर के आया हूं और बहुत ही सनसनीखेज खबर है। आपने लखनऊ को देखा, फतेहपुर मंडाव को देखा, लधुआई ग्राम सभा को देखा, इसके सहित कई ग्राम सभाओं को देखा। आपने अइलक इमिलिया को भी देखा। इन सभी ग्राम सभाओं को देखने के बाद एक और खबर आपके बीच में मैं लेके आ रहा हूं, जो मऊ जनपद के फतेहपुर मंडाव ब्लॉक के क्षेत्र में आने वाले मुहद्दीनपुर का है। जनता का तमाम आरोप है, लेकिन आरोप तब तक आरोप ही रहता है जब तक कि उस पर कोई निष्कर्ष न निकले, उसकी कोई रिपोर्ट ना आए, कोई जांच रिपोर्ट ना आए। तमाम ग्राम सभाओं पे आरोप लगता है, कहीं कहीं आरोप सिद्ध भी होता है, लेकिन अधिकारियों के मिलीभगत से उसे दबा दिया जाता है। सवाल ये उत्पन्न होता है कि एक गरीब आदमी बहुत हिम्मत जुटा करके और वो अपने जान को जोखिम में डाल करके ये प्रयास करता है कि हमारे ग्राम सभाओं में होने वाले कार्य का लाभ गांव के लोगों को मिले। जब बात ग्राम सभाओं की आती है तो दोस्तों समझ में नहीं आता है कि इसकी शुरुआत कहां से की जाए। भ्रष्ट शासन, भ्रष्ट अधिकारी जो बड़ा मुंह लेकर के बैठे हुए हैं कि आज तो प्रधान के जांच की जिम्मेदारी हमें मिली है, लंबा रकम लेंगे और वहां से फुट लेंगे, उड़ लेंगे। तमाम जांच में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पैसा लेकर के जांच को प्रभावित कर दिए हैं। लखनऊ ग्राम सभा में भी आपने देखा होगा, लोकपाल महोदया का भी जांच हुआ, उसका रिपोर्ट आज तक नहीं आया। उसके बाद फतेहपुर मंडाव में भी आपने देखा, लोगों ने बहुत मेहनत किया। पहले तो ये बदमाश टाइप के प्रधान जो आज क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में आप लोगों के बीच में आ जाते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं, जिसका नतीजा आपके नस्लों को भुगतना पड़ रहा है। इसी क्रम में आज जो मैं मुद्दा लेकर के आया हूं फतेहपुर मंडाव ब्लॉक के मुहद्दीनपुर का है, जहां पे इतना बड़ा घोटाले की सूची है। आपको मैं बता दूं कि 72 बिंदुओं पे जांच कराने का आवेदन किया गया था कि श्रीमान 72 बिंदुओं पे जांच किया जाए। हमारे गांव में बहुत ही फ्रॉड हुआ है, लेकिन नहीं, तो सिर्फ खाना पूर्ति होगा, आप थक जाइए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। पैर घिसते घिसते, अधिकारियों की सिफारिश करते करते आप थक जाएंगे। सरकार की मंशा है कि जो हमारे सरकार के द्वारा धन आवंटित किया जा रहा है वह जनता के अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम पत्ति तक पहुंच जाए। इस विषय पर हम शुरुआत करेंगे। सरकार बहुत जब अपने शबाब पे आई, दूसरी बार सरकार बना, बहुत बड़ी एक योजना ग्राम सभा में आई। ग्राम सरोवर का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। एक ऐसी पोखरी जहां पे आप सुबह उठ करके अपने बच्चों के साथ उस पे टहल सकते हैं। उसके किनारे पार्क होगा, बैरिकेटिंग होगी तार का, वृक्षारोपण किया जाएगा, पौधे होंगे। अमृत सरोवर पर जाएंगे, पोखरी के सुंदरीकरण पर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको चलने के लिए, टहलने के लिए, उस पे छाए के लिए न पौधा मिलेगा, न बचने के लिए बैरिकेडिंग मिलेगा, न ढंग का ईंट लगाया गया है। हद तो तब हो जाती है कि पशुओं के लिए जो शेड आता है उसके लिए भी
जो धन आवंटित किया जाता है उसमें भी बंदरबांट कर लिया जाता है। और प्रधान एकदम स्वतंत्र, एकदम स्वच्छ है, एकदम दिक्कत नहीं है उसको, क्योंकि वीडियो साहब मिले हुए हैं। और उनसे जब सवाल करेंगे तो एक बार मैं ही पूछने वाला हूँ वीडियो साहब से कि अरे श्रीमान ये बताइए कि इतनी सब धांधलेबाजियां हो रही हैं, तो उनका जवाब जानते हैं क्या था? मैं तो बोल दूंगा, मैं तो डरने वाला नहीं हूं, इसलिए कि हमारे साथ तो सभी हथकंडे हो गए हैं। तो जिला बदर और तड़ीपार से लेके तमाम चीजें हो चुकी है, वो तो आदत पड़ गई है। उनका जवाब था कि नीचे से ऊपर तक पैसा जाता है तो पैसा किसके पास जाता है? ये जनता सवाल पूछती है हम लोगों से कि पत्रकार साहब वो पैसा कहाँ जाता है जो अधिकारी महोदय भेजते हैं हमारे गाँव के विकास कार्य के लिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। यदि कोई आवाज उठाता है, उस गांव का कोई व्यक्ति आवाज उठाता है, तो पुलिस प्रशासन से उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया जाता है। आपको मैं बता दूं, अभी मोहद्दीनपुर में जो जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है, वह जांच जो है वहां के भगवान दास एक है, मोहद्दीनपुर के हैं, श्री भगवान जो है कहा जाता है, श्री भगवान है, नाम लिखते हैं श्री भगवान। उनको भ्रष्टाचार दिखने लगा और बड़ा करेजा लेकर के सामने आ गए। नतीजा ये हुआ कि प्रशासन, पुलिस, आंगनबाड़ी से लेके तमाम लोग, रामपुर थाना में आने वाला ये ढड़वल चौकी का कोई सिपाही है, वो भी हड़काने लगा, थाने से फोन आने लगी, जांच को प्रभावित करने का काम शुरू हो गया। जबकि अभी कोई रिपोर्ट अभी आया नहीं कि अभी जांच करके अधिकारी गए, मंडल की टीम आई और जांच की, लेकिन अभी तक उसका कोई रिपोर्ट नहीं। क्या तमाशा है! ये ढड़वल चौकी है, संजय कन्नौजिया नाम का कोई सिपाही है, वो बार बार प्रताड़ित कर रहा है इस बेचारे को। थाने पे बुलाया जा रहा है, चौकी पे बुलाया जा रहा है। क्यों जाएगा भाई आपके यहाँ? तो आपका क्या बिगाड़ा है? कोई मामला होगा तो इस मामले से जोड़ करके उसको आप प्रताड़ित करेंगे। मैं जितना ये बरबर कर रहा हूं, बगल में ये वीडियो चल रहा है, देख लीजिए वीडियो, ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं जो बोल रहा हूं आपको साइड में ये स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा है, इस वीडियो से आकलन लगा सकते हैं। जब ये कहा जा रहा है चलिए श्रीमान इस पे जांच कर लीजिए, तो उनका कहना हिला हवाली शुरू हो गया कि यार भाई हम यहाँ पे साइड देखने आए हैं कि यहाँ पे तुम्हारा हम जांच करके और तमाशा करने जा रहे हैं। भाई किसके दबाव में हो? मुख्यमंत्री महोदय के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है आप लोगों के द्वारा। तो जांच टीम लेकर के आप लोग चल रहे हो, किसके लिए चल रहे हो? प्रधान का चाय पीने, उसका बिस्कुट खाने? क्या फंडा है आपका भैया? आपने जांच किया, मीडिया कर्मी जब ये पूछने लगे कि श्रीमान आपने किस चीज का जांच किया, क्या रिपोर्ट है, आइए वहां दिखा देते, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? अधिकारी बच के भाग रहा है, क्या छुपा रहे हो भाई जनता से? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या छुपा रहे हैं? आपको लगता है कि आप बच जाएंगे इन सब हिला हवाली करने से? और जब शिकायतकर्ता से जब हमारी बात हुई, शिकायतकर्ता भाई देखिए जो लगा है तो लगा रहेगा, यहां कोई आपसे डरने वाला नहीं है। एक एक जनता जुड़ेगी, एक दिन इतना बड़ा विस्फोटक संख्या हो जाएगी, आप रोक नहीं पाएंगे। कितना घोटाले करेंगे आप लोग। और मोहद्दीनपुर के प्रधान जी, आपको तो महाराज शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। आप डंका पीट रहे हैं, इतने बड़े बड़े कार्यों का दावा कर रहे हैं, वो पशु शेड का पैसा आपने खा गया। किसी के घर पे ही पशु शेड बना करके पैसा उतार लिए। प्रमाण है हमारे पास, प्रमाण है हमारे पास। आप टेंशन मत लीजिए। आपको ये लग रहा होगा कि राशिद भाई तो आता जाता रहेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, मैं आपको बता दे रहा हूं। अरे भाई जो पशुपालन का शेड आया था वो किसी का घर आपने दिखाया,
घर दिखा करके उसमें दरवाजा लगा। ये बताइए कि लिंटर होता है क्या? पशु सेट के जगह पर लिंटर लगा, उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा मेरे भाई? आप बता दो, पढ़े लिखे हो। दरवाजा लगा करके उसको क्लोज कर दिए हो, ऑक्सीजन पास कहाँ से करेगा? ये बेवकूफ बनाना आप लोग छोड़िए प्रधान जी, और जांच में कॉपरेट करिए। कॉपरेट समझ रहे हैं? सहयोग करिए। जांचकर्ता को प्रभावित करना, जांचकर्ता को धमकी दिलवाना, उसके परिवार को उसके खिलाफ करना, मैं जानता हूं जब आप सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे तो पहले अकेले ही निकलना पड़ता है। महात्मा गांधी भी अकेले ही चले थे, पीछे कारवां बन गया। आज ऐसे भगवान जो मोहद्दीनपुर का निवासी है और आज इस विकास कार्य के लिए लड़ रहा है, कोई लालच नहीं, कोई चुनावी फंडा नहीं, कोई राजनीतिक नहीं। ये चाहता है व्यक्ति की गांव का विकास हो। आपको बयान भी सुनवाऊंगा, अधिकारी कैसे हिलावाली करके भाग रहे हैं। अरे यार, आप अधिकारी हो, फोर्स बना लो। प्रधान के दबाव में क्या आपको मिलने वाला है? कितनी बड़ी रकम मिल गई होगी श्रीमान। आपने मीडिया से बात करने से बच रहे हैं, आप मीडिया से बात करने के लिए कतरा रहे हैं। चैलेंज करता हूं, दावा कर रहा हूं आपसे, आइए साक्षात्कार हो जाए हमारी और आपकी। किस तरह का जांच आपने किया? प्रभावित करके जांच चले गए, दबाव में चले गए आकर के। आप लोगों की औकात उतनी ही है कि जब आएंगे तो प्रधानों के दरवाजे पर बैठ करके चाय और बिस्कुट का सेवन करेंगे और बेवकूफ बना करके अपने गाड़ी में बैठेंगे, एसी चालू करके निकल लेंगे। लेकिन श्रीमान, अब वक्त बदल रहा है, योगी जी का शासन चल रहा है, इसमें आप घोटालेबाजी नहीं कर पाएंगे। इसमें आप घोटालेबाजी नहीं कर पाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जांच अधिकारी की भी जांच होगी अगर जांच निष्पक्ष नहीं होती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, हमारे पिताजी का गाइडलाइन नहीं है। लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे रहा है कि अगर आप कहीं जांच में जाते हो तो निष्पक्ष जांच करो। इतनी तनख्वाह है महाराज आपकी, दूसरों को 100 लोगों को चाय पिलवा दोगे। प्रधान, एक छोटे से प्रधान, उसकी कोई औकात तो मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि उसका सची हुई सब कुछ होता है। प्रधान एक अध्यक्ष के रूप में होता है ग्राम सभा के, और उसको आप लोग यहाँ चढ़ा के बैठा देते हैं। लाखों का घोटाला कर रहा है, लाखों का घोटाला कर रहा है। ये जनता जो साइड में वीडियो चल रहा है ना, पूरा देख रहे हो, समझ भी रही है। 72 बिंदुओं पे जांच हुआ था, 72 बिंदुओं पे जांच करने के लिए दिया गया था, लेकिन 32 बिंदुओं पे ढंग की जांच नहीं हुई। आपके जांच से जनता संतुष्ट नहीं है। हमारी तो बातें छोड़िए, मैं जब हमें जनता के माध्यम से सूचना मिली है तो आज ये लेकर के सब बैठा हूं। देखिए, मैं हवा में नहीं बैठा हूं। और बचेगा कौन? अधिकारी महोदय, आपके खिलाफ PIL दाखिल होगा हाई कोर्ट में, क्या जवाब देंगे जज के सामने? 40 जांच को आप ऐसे हवा में खा गए, फिर रुक गए होते। आवाज है आजमगढ़ से आने में कितना समय। आज के मौजूदा हाल में, इस समय की हालत यह है, शिकायतकर्ता जो है, शिकायतकर्ता डरा हुआ है, सहमा है। हमें मोहद्दीनपुर के विकास कार्यों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब बात जनता की आती है, बात जब समाज की आती है, बात जब लोगों की आती है, बात जब दलित की आती है, बात जब शोषित की आती है, बात जब वंचितों की आती है, तो यह वतन भास्कर एक आवाज बन के उभरता है। सारा ये जितना देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपके विरुद्ध हैं। ये जितना आप देख रहे हैं, ये पूरी एक बड़ा थाती है।
आपके चिट्ठा, आपका पूरा चिट्ठा है। ये जो पूरा चिट्ठा तैयार है, ये सब PIL दाखिल करने के लिए। अधिकारी महोदय हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो देख लीजिए। आप क्या समझ रहे हैं कि जनता बेवकूफ़ है? जनता को बेवकूफ़ बनाना अब संभव नहीं है। योगी जी की सरकार है, वतन भास्कर गरीबों के साथ है, शिकायतकर्ता के साथ है। और निश्चित तौर पे मैं आज इस अपने वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूं और उन अराजक तत्वों को सतर्क कर देना चाहता हूं कि जो अगर डराने और धमकाने का काम करेगा तो बाबा के बुलडोजर के लिए तैयार रहे, क्योंकि इंसाफ के लिए देर है, अंधेर नहीं है दोस्तों। और इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए जो ठगी का काम करते हैं, जनता के साथ ठगहाई करते हैं। अगर हमारे बात पे विश्वास न हो तो मान तो अमृत सरोवर का वीडियो चल रहा है साइड में, आप लोग देख लीजिए। कोई बैरिकेटिंग नहीं, कितना पैसा उतारा गया, लंबा पोखरी है, उसका रिकॉर्ड है हमारे पास, लेकिन उसको दिखाने लगेंगे तो लंबा समय लगेगा। पूरा चिट्ठा है उसका। एक एक पोखरी पे 24 से 25 लाख रुपया आप लोग उतार लेते हैं। ये यहाँ पे ये देखिए, ये संख्या मिला लीजिए। इतना पैसा लेके माड़ी डाल के सफेद कपड़ा पहन के गाड़ी में घूमत हो भैया, तो के लागत ही है कि आगे सब जनता पागल हो गई है। तो टेंशन मत लीजिए, वक्त आ गया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहो वतन भास्कर के साथ। मैं मोहम्मद राशिद हुसैन, धन्यवाद। लेकिन 4-5 लोग बकरी के नीचे प्लास्टिक लगाया जाता है, बकरी के नीचे प्लास्टिक लगाया जाता है। बकरी होना भी चाहिए, प्लास्टिक हुआ भी नहीं है। बकरी तो बाहर है, बकरी ये तो घर है, ये तो बकरी है। लंबाई चौड़ाई बता दीजिए। बकरी में 10 किलो लाओ ना नहीं तो है। ये तो घर है सर, घर को सीधे सीधा बकरी को कर दिया। अरे भाई बकरी घर में दिन में रहती है। कहाँ जाएगा? इतना सब जमीन है, जितना सेट वाला लगा के कहां जाए। हां हम लोग जितना सेट लगा नापी चलिए इसका उपयोग गलत है, बाकी बना है तो अलग है। ये पहले का बना, ये आज का बना है सर। ये नंबर है सर, आज का बना है। अरे दिन में कैसे रात में बांधते हैं हम लोग। दिन में रात में लक्षण मालूम हो जाता है कि जानवर इसमें रहता है। अरे हम लोग रोज धो देते हैं इसमें। हेलो बढ़िया जी, बढ़िया सुनाओ जी। ठीक है। खोदी ही नहीं गई है, तुमको मालूम 15 नहीं साल है। पहले सही मालूम नहीं है, विजय सही मालूम बोल रहा नहीं है। 15 साल पहले खोदी गई है जी, सब लिखे है 15 साल पहले लिखे। उनके लड़के हैं, वो रविंद्रनाथ के लड़के हैं जी, भैया के लड़के हैं। 15 साल पहले खोदी गई है। लिखे दो। ये रविंद्र कौन है? रविंद्र है इनके पिताजी हैं। पिताजी को बुलवाइए, पिताजी को लिखे दें। बुला लिया तो कब खोदी गई है? चलिए वही आ जाइए पिताजी से बुलवाइए जी। सर, मौके पे चल के जांच कर लीजिए। अब यार अभी कौन सा ये जांच जो करनी है? अभी बता क्या रहे हैं ना, नहीं तो बुला वहाँ बना ही नहीं है सर। सर, इनके लड़के को पता नहीं चलेगा उनके घर में ये कोई कह ऐसा देंगे कि होता है। बना है तो आप मान लेंगे बना है। ये चीज है। अब हम क्या जाने कि 2 साल पहले काम हुआ है कि 10 साल पहले काम हुआ है, ऐसे हम क्या वो बताएं? तो नहीं सर, हम आपको प्रूफ देंगे ना, हमसे भी मांग लीजिए, उनसे भी मांग लीजिए, हम आपको अवगत आपको पूरा पहुंचाएंगे। अच्छा ये देखिए, जो ये 4 नंबर बिंदु है, उनके लड़के, हम उनको लड़के को नहीं मालूम सर कि हमारे खेत में गड़ी खोदा गया। ये कोई छोटी सी बच्ची, छोटा सा काम तो नहीं है कि किसी को पता नहीं चलेगा। जिसमें 2 लाख रुपए पैसा उतरा तो उनको तो पता होना चाहिए कि नहीं है। और बता भी रहे हैं, सही बता रहे हैं सर। वो पिछली पिछली पर 10 साल पहले ये खोदा गया है। ये 17 मंडा का पूरा तालाब बना है। मरम्मत
हाँ मरम्मत हुआ मान है, लीजिए, मरम्मत मान लेते हैं। ये लिखिए 10 साल पहले का लिखा है। लिखिए वो हम लड़के मरम्मत कराए कि नया काम नहीं, मरम्मत लिख दिए, मरम्मत कराए, मान रहे हैं मरम्मत कराए, लेकिन वो 10 साल पहले खोदा गया, ये भी लिख लीजिए उससे। उनके लड़के का बयान है। पिताजी बताएंगे। आपका भी चलेगा, कोई छोटे से बच्चे नहीं होते। ठीक है उनका भी चलेगा। ठीक है मौका अब चला प्रधान जी, चलिए दिखाइए, गाड़ी दिखाओगे, मौका चल के दिखाइए। तो हो जाएगा। ये तो पैसा वेस्ट वाली बात है ना, कितना वेस्ट किया, सरकार का पैसा बर्बाद करने वाली बात है। 70,000 फेंसिंग जी, कटीला तार लगा है, ये आप दिखाइए, कटीला तार है। तो जी कहाँ गए? तार इसमें कहीं लगाया गया था? नहीं सर, नहीं इस पे भुगतान हुआ है सर, देख लीजिए पैसा। चलिए तो कागज बताएगा। ठीक है, नोट उस पे लिख लीजिए ना सर। तो फिर अभी लंबाई चौड़ा ले रहे हैं, फिर यूं पाइप देख लेते हैं, फिर इंटरलॉकिंग ये भी इंटर उसके साथ हुआ होगा ना? पैदल नहीं बैठने वाला भी था, सर ये ईट भी चेक कर लीजिए, थर्ड क्वालिटी का लगा है सर, ये भी चेक कर लीजिए थोड़ा सा। सफेद बालू से सीढ़ी जोड़ा गया है। कुर्सी होती है। तो ये चीज बहुत था, लाइट का भी था, लेकिन जब उसमें भुगतान नहीं हुआ था उसका बेंच पैसा उतर गया सर, हम आपके पास प्रूफ अच्छा ठीक है। आप सफेद बालू से जोड़ा है। नहीं पूछे हम आपसे ना ऐसा अभी जानता नहीं। अब कैसे उसको बोल सकते हैं सर, क्या यार, शिकायत तो आप उस समय करते थे। नहीं, वो गलत है, उस समय करते तो उसी में सुधर जाता। नहीं कर सकते। अब 4 साल बाद 5 साल बाद गड़ा मुर्दा उखाड़ते हैं। थर्ड क्वालिटी काम हो रहा है, उस समय शिकायत करते शायद काम बंद हो जाता। वो तभी से कर रहे हैं सर, किसको करेंगे हम? कोई आम आई शिकायत करना आसान थोड़ी है। अरे आप जिले के सीडीओ को कहते हैं, डीएम को कहते हैं, वीडियो कहते कर दिए सर, वो लोग बोले चलिए अब आएंगे जांच करने, तो जांच करने के लिए 6 महीने साल जानना चाह रहा हूँ कि नहीं किए सर। उसका है उसमें शिकायत हुआ कि नहीं हुआ? उस समय होना चाहिए शिकायत। देखो हमारा क्या है, हम शिकायत करते हैं, हमें भी देखिए पब्लिक का पैसा है, मैं भी जानते हैं, हम आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है। पब्लिक को भी उस समय अटेंटिव होना चाहिए। जब काम हो रहा है और गलत हो रहा है, उस समय पब्लिक को तुरंत अटेंटिव, काम रुकवा दो, करना यार। इतना आसान है सर, काम कैसे रुकवा देंगे? कोई भी नहीं रोक सकता है। वो सब चेक कर लीजिए, सब सफेद बारी होते हैं। ईटा भी होना चाहिए, अव्वल होना चाहिए, सेम है। 5 साल बाद इस चीज को जांच करवाएगा। 2 साल नहीं हुआ सर, 2 साल नहीं। 2 साल नहीं भाई। ये सर ये सरोवर बनाया गया 20 साल 50 साल के लिए, 1-2 दिन थोड़ी बना। सरोवर कब बना है हमें मालूम है। सरोवर 4 साल हो गया, हम 5 साल पहले बना। उस समय तक आप लोग बैठे रहते हो, जब काम होता उस समय चीजों को इन्वॉल्व हो तो उसमें काम सही भी हो जाया करे। आप लोग इस चीजों को ये मतलब 22-23 का काम है, 22-23 में अगर काम हो रहा था, एक दिन में तो काम सारे हुआ नहीं होगा। अच्छा ये कौन सर, ये गढ़ पहले से खोदा गया था? पूछ लीजिए किसी गांव से, कोई आदमी बताए कि नहीं खोदा गया? ये सरोवर के नाम पे खोदा गया, ये पुरानी गढ़ है। यही पता चल जाएगा। गढ़ी तो पुरानी थी, गढ़ी तो होती है, गढ़ी पुरानी। सर मैं आपके पास गया था सर, आपसे रिक्वेस्ट किया था कि हमको आफ्टर बिफोर का फोटो से एक भी दिखाइए सर, हम बुलाइए, मंगाइए सर वीडियो। सर को बोले कि थोड़ा एक भी दिखाएं, गाँव को भी हमको भी दिखे, हमको भी संतुष्टि लगे ना। तो आप कुछ भी नहीं लाएंगे तो सर कैसे चलेगा हमसे? चलिए ठीक है, वो हम देख लेंगे। पहले खुदा है कि बाद हमको में भी खुदा देखना है? जरूरी है ना सर। आप बोले थे ना मैनेजमेंट बुक होनी चाहिए, या तो रिपोर्ट आप ही बनवा लीजिएगा हमारे ऑफिस में। ना कि तो इससे अच्छा ना, तो आप ही लोग मिल करके मेजरमेंट बुक रख करके खुद ही जांच कर लिए होते, फिर दूसरी टीम की जरूरत क्या पड़ती है? चलिए सर, टीम लगाई जाती है, कुछ भरोसा करके ही लगाई जाती होगी। ठीक है सर, उसमें कुछ गलत भी करते हैं, कुछ सही भी करते हैं। चलिए समझ में आ रहा कि नहीं? हर आदमी एक जैसा होता नहीं, पहली बात तो चलिए ना सोच अलग अलग होती है ना। पाल भाई यहाँ पे बाढ़ नहीं आते तो सूखा पड़ा है हमारे क्षेत्र में। अभी ये होता है पहले काम करा देंगे, बाद में डालेंगे, काम कराएंगे। इसमें सारी चकबंद करें मिट्टी का। कौन सा नंबर है? 24 नंबर। अनिल के घर तक बना भी नहीं है। 18,000 का भुगतान हुआ। इसमें बनाएंगे सर, ये पक्की नाली है जो ललन के घर से अनिल के घर तक। ये अनिल का घर है सर, वहाँ पे अनिल का ललन का घर है, जो पक्की नाली है जो बनाएंगे। बिंदु नंबर 15 है। सबसे सर वो अपनी नंबर कितना जाता है? आपकी मर्जी है सर, आप करेंगे तो अच्छी बात है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छी तरह जांच करके हम कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इसलिए इतना मेहनत करके 1.5 साल से हम बता रहे हैं। नहीं वो तो होगा सर, वो तो जांच आप ही कोई लास्ट आदमी नहीं है कि आप ही करेंगे तो नहीं होगा, बहुत जांच है। आप संतुष्ट नहीं होंगे सर? नहीं अभी सब देखिए दूसरा पहले हुई नहीं हुआ, दूसरा जा रहा। आप अपने हिसाब से काम नहीं हो पाएगा ना। वो अच्छी तरह से करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर बनाएंगे वो दूसरी जांच आएगी। अगर आप संतुष्ट हो गए तो ठीक है, ठीक है सर, अगर अच्छी तरह से जांच करके संतुष्ट करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई भी जांच संतुष्ट आएगी। करने का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ बैठ के एनालिसिस आपके एक पॉइंट होता है अगर कोई काम ना, क्योंकि 4 काम देखिए, 4 पॉइंट हुआ है। हमें तो 72 चीजें दिख रही है ना नहीं आपकी। ठीक है, 72 आपको समझ आ रहा है। आप 4 तो यहीं दिखाइए, रहते 4 हो। में हमको एक भी दिखाइए ना, बुलाइए आप वीडियो तो सबको बनिए कि वो आप फोटो तो यही दिखाइए। रहते हो ना, जी सर, आपको तो कोई दिक्कत नहीं, कोई आएगा आप धीरे से घर से निकलोगे जांच करा लोगे। भाई हमें तो 70 किलोमीटर जाना जांच है, कराना 70 इतना आसान नहीं है, 1.5 साल तो लगे, कागज निकाले हुए ना पूरा प्रोसीजर निकल जाता है, आपको पता है। बातें कहने का मतलब नहीं। चलिए सर, ये साइन बोर्ड भी नहीं है सर, साइन बोर्ड तो उतरा है 6 लाख रुपये 6,000 रुपये साइन बोर्ड तो लगा है सर, कहाँ है साइन बोर्ड? यहाँ पे साइन बोर्ड पे 6,000 रुपये लगा है, साइन बोर्ड भी नहीं है। देखिए सर, पिछले प्रधान में 1.5 मीटर था, तो ये प्रधान जी को कहा तो 1.5 से 3 मीटर हुआ, इसका लंबाई ऊंचाई नापी, इसकी ऊंचाई होनी चाहिए 3 मीटर। जानते हैं इतना होगा, देख लीजिए इतना नहीं है, कितना है? नीचे करिए और। कितना पड़ेगा सर? ये 40 पहले से है। फेंका, लिखिए सर, पहले से फेंका 1.5 मीटर है। कितना है? 40 आया है? 40 नहीं है 40 पाया, कहाँ 40 है? दिखाइए तुमको, कहाँ 40 है? दिखाइए 40 कहाँ है? नीचे ही है। ये देखिए, ये जूता है। फोकस करिए, आप फोकस करिए। हेलो, देखिए झूठ बोल रहे हैं, 40 कितना ये है? कितना है? 20 है, 20 है। थोड़े थोड़े देख लीजिए 20 से भी कम है। पकड़िए ना इसका लेवल। हाँ वही लेवल है, देख लीजिए कितना आ रहा है? 20 है, वो लेवल थोड़े आ रहा है। यही है, देख लीजिए ये पहले से फेंका गया यही है, है, नहीं आएगा। कितना आएगा? नीचे रखिए, नीचे ही है, नीचे ही है। देखो कितना लेवल आ रहा फोकस करिए, देखिए है। टाइट करके लेवल आ रहा है। लेवल उतना ऊपर जाएगा, ये घास है तो घास पे यहाँ से लेवल पकड़ना आएगा। नीचे रखिए, उतना ऊपर है। 30 आ रहा है। चलो 30 कहाँ से आ रहा है? इतना ऊपर लेवल है, यही तो इतना है। 20 नहीं, ये 20 है, 20 है लगी सर, अब 30 मान रहे हैं इसको, देख लीजिए। जबकि इसकी पहले प्रधान में फेंकवा दिया था, दूसरा प्रधान जी फेंकवाए हैं, जिसकी लंबाई ऊंचाई ज्यादा होनी चाहिए। बताइए ना, सरोवर दिख रहा है क्या? ये इधर से सरोवर दिख रहा है, ये तो सरोवर दिख रहा है आपको। अरे कितना साल पहले काम हुआ है, नहीं सरोवर कैसा होता है आपको पता है? ये सरोवर दिख रहा है आपको। खेत में नाम दिया गया, एमडी देख ले ऊपर बाद में ना पैसा उतरल। ये लोग आदमी अब देखेंगे तुम्हारे एक एक हाँ। दिखाई सर तो लगेगा, टाइम तो लगेगा। मत कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो करना पड़ेगा बहुत टाइम लगेगा सर, ये थोड़ी एक दिन में हो जाएगा। एक दिन नहीं करना मुझे। हम साइड देखने के आए हैं, हम लोग भी आपको दिखाने के लिए नहीं है, हर जगह लगा है। जहाँ लगा सर भुगताने ना हो, साइन बोर्ड का एक भी चक्कर भुगतान नहीं होगा। चलो ठीक, वो ऑनलाइन आप डाटा चेक करेंगे। लगाओगे तो फोटो होना चाहिए ना, होगा। सर 2-3 जो पक्के काम होते हैं, इंटरलॉकिंग सीसी वहाँ लगती है, आप कच्चे काम पे लगती नहीं है सर। ओम प्रकाश से खेत मजदूरी तक है सर, ये ओम प्रकाश से खेत है, मजा ही करते हैं। ये भी सर देख लीजिए, कंप्लीट नहीं है सर, उधर काम भी उधर भी नहीं हुआ 3 है। मीटर होना चाहिए। सब बारिश में धुआ जाने का मतलब। माटी धुली है ना, तो उधर काम कहाँ है? ठीक है, नाप ले जहाँ ले बाटे एस्टिमेट में